नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट रैप वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम मार्केट की परफॉर्मेंस का एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं, साथ में सेक्टोरल परफॉर्मेंस को देखते हैं एंड टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं तो आपको बता दूं कि ये वीडियो को हम दो चरणों में पूरा करते हैं। पहला पार्ट जो रहता है उसमें हम मार्केट की जनरल परफॉर्मेंस का ओवरव्यू लेते हैं, एंड जो सेकंड पोर्शन है वीडियो का, उसमें हम लोग अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके टेक्निकल चार्ट्स का एनालिसिस करके एंड आने वाले सेशन में उनका बिहेवियर कैसा रहेगा ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए सो दैट आप यहां से कुछ इंफॉर्मेटिव लेके जाओ अपने अगले ट्रेडिंग सेशन को प्लान करने के लिए। तो बात करी जाए अगर ब्रॉडर मार्केट परफॉर्मेंस की, तो हम देख सकते हैं आज हमारा निफ्टी इंडेक्स 0.45% के डिक्लाइन के साथ 24,324.45 पे क्लोज हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स की अगर बात करी जाए तो ये 79,924.77 पे 0.53% के डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी 200 की अगर बात करी जाए तो ये 0.34% के डिक्लाइन के साथ 13,816.35 पे क्लोज हुआ है। वहीं पे अगर ऑल मार्केट कैप की बात, इंडेक्स की बात करी जाए तो ये 0.39% नेगेटिव नोट के साथ 22,977.65 पे क्लोज हुआ है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 0.72% का, एंड बैंक निफ्टी 52,189.30 पे क्लोज हुआ है। अगर एक नज़र मारें हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस पे, तो देख सकते हैं कि निफ्टी फार्मा, एफएमसीजी एंड निफ्टी एनर्जी, ये तीन ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जो आज पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव नोट के साथ ही क्लोज हुए हैं। तो फार्मा एंड एफएमसीजी ने नॉमिनल सा गेन आज विटनेस किया है 0.39 एंड 0.28% का रिस्पेक्टिवली। वहीं पे बात करी जाए नेगेटिवली परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स की, तो सबसे टॉप में नाम आता है निफ्टी ऑटो का, जो कि आज पॉइंट 2.02% के डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ है। तो कल के सेशन में हमने देखा था कि ऑटो सेक्टर वॉज द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर, बट आज वही ऑटो सेक्टर जो है वो आज भी टॉप में है बट नीचे से। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए सेकंड नंबर पे, तो मीडिया है। मीडिया ने भी आज सरप्राइज किया है, इनफैक्ट करीब करीब 0.25% के डिक्लाइन के साथ ये क्लोज हुआ है। एंड फिर निफ्टी मेटल है, एंड फिर पीएसयू बैंक है। तो अगर आप हमारे रैपअप वीडियोज के रेगुलर देखने वाले हैं तो आपने देखा भी होगा कि कल के वीडियो में हमने शेयर किया था कि मेटल एंड पीएसयू में ज़्यादा दम नहीं लग रहा था हमें कल के सेशन में भी। एंड मीडिया थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज में था एंड रिजम्पशन का वेट था किसी भी साइड। एंड वहीं पे बात करी जाए अगर ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर ने अच्छे साइन दिए थे ओवरऑल ट्रेंड को रिज्यूम करने के, बट आज की जो मूवमेंट है ऑटो सेक्टर में वो काफी सरप्राइजिंग मूवमेंट थी। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे इन सारे इंडाइसिस पे, तो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इन इंडाइसिस की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। तो अब अगर एक नजर मारे मार्केट के एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एनएससी पे केवल 670 शेयर्स जो हैं वो आज पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। वहीं पे 1629 शेयर्स जो हैं वो नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। अगर सेक्टर वाइज भी परफॉर्मेंस पे नजर मारी जाए, तो यहाँ पे अगर एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एफएमसीजी, इन तीन सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे ही सेक्टर्स में जो लूजर्स हैं या फिर नेगेटिव नोट के साथ क्लोज होने वाले जो शेयर्स हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा रही है। अगर बात करें मार्केट के पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो मार्केट को आज ऊपर खींचने वाले जो शेयर्स रहे हैं उनमें सबसे टॉप में नाम है एशियन पेंट्स का, जिसने करीब करीब 10.37 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है मार्केट की परफॉर्मेंस में। फिर इसके बाद भारती एयरटेल है 5.78 पॉइंट्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। एनटीपीसी ने भी आज 5.20 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.56 का पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एंड पावर ग्रिड ने 4.21 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आज पुलर्स की लिस्ट में बैंकिंग सेक्टर का कोई भी स्टॉक नहीं रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि मार्केट के जो पुलर्स होते हैं उनमें जरूर बैंकिंग सेक्टर का कोई ना कोई एक स्टॉक होता है, बट आज इंटरेस्टिंगली एक भी स्टॉक नहीं है बैंकिंग सेक्टर का। वहीं पे बात करी जाए अगर ड्रैगर्स की, तो सबसे टॉप में नाम आता है एमएनएम का, आज 46 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। टीसीएस, आईटी,
इसने भी करीब करीब 20 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। SBIN ने भी करीब करीब 11.88 पॉइंट्स का जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। HDFC बैंक ने भी आज 11.48 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड रिलायंस ने 10.5 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है मार्केट की परफॉर्मेंस में। बात करी जाए अगर टॉप गेनर्स में, तो RVNL आज फिर से टॉप गेनर्स की लिस्ट में है, करीब करीब 12% के इंट्राडे गेन के साथ। एंड RVL ने आज 600 का मैजिकल आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। एंड इसके बाद अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक और भी आया है, राजेश एक्सपो। बहुत दिनों से ये स्टॉक साइलेंट था। ये लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व रखने वाली एक कंपनी है वर्ल्ड की, राजेश एक्सपो। तो बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि इस कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी साइलेंट था, बट सडनली आज इसमें स्पाइक देखने को मिला है। इसके अलावा फिर CGCL है, VTL है, NLC इंडिया है, इंडिया सीमेंट, 5 स्टार, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, ब्रिगेड, IRFC। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं, इनफैक्ट एशियन पेंट, MGL, ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे हैं। बात करी जाए अगर टॉप लूजर्स की, तो इसमें ब्लू स्टार लिमिटेड, MNM, FACT, BBTC, कल भी BBTC टॉप में था, तो आज थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिला इसमें। RCF अगेन, जो फर्टिलाइजर्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें आज फिर से थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड पावर इंडिया, यूनो मिंडा, थर्मैक्स, बंधन बैंक, MCX, लिंडे इंडिया, IEX, हिंद कॉपर, KEC, GPPL, IIFL, FSL, BSC, ग्राइंडवेल, तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं आज नेगेटिवली परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स में से थे। बात करी जाए अगर वॉल्यूम बजट्स की, तो सरप्राइजिंगली आज ये लिस्ट अगर कंपेयर की जाए बाकी दिनों से, तो आज बहुत छोटी लिस्ट निकल के आई है। एंड आज करीब करीब 6-7 स्टॉक्स ही इस लिस्ट में आए हैं। जनरली हम इस लिस्ट में ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं जिनमें सडनली आपने एवरेज से 5 टाइम्स या उससे हायर वॉल्यूम का जो स्पाइक देखने को मिला हो। तो राजेश एक्सपो इस लिस्ट में आज टॉप कर रहा है विद 82 टाइम्स स्पाइक इन वॉल्यूम। एंड इसके बाद इंडिगो पेंट्स है, 41.68 टाइम्स वॉल्यूम इसमें भी स्पाइक देखने को मिला है। एंड फिर स्वान एनर्जी है, 8 टाइम्स वॉल्यूम स्पाइक है इसमें भी। कैम्स में है 8 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक। एंड MNM में है 5.8 टाइम्स का स्पाइक। एंड 5 स्टार में है 5.64 का स्पाइक। एंड मैनकाइंड में है करीब करीब 4 टाइम्स का स्पाइक। तो ये वॉल्यूम स्पाइक वाले जो स्टॉक्स होते हैं ये सडनली सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हैवी बाइंग हुई है। तो अगर आप इनका ट्रेंड प्रॉपरली रिलेट कर पाते हो तो आपको बड़ी फिश के साथ स्विम करने का मौका मिल सकता है। अब बात करी जाए अगर एक्टिव स्टॉक्स की, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की, तो इसमें हम स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं जो टर्नओवर बेसिस मोस्ट एक्टिव हैं। तो लिस्ट में RVNL है, MNM है, HDFC बैंक है, IRFC, मारुति, ICI, REC, इन्फी, BL, SBIN, NHPC, टाटा मोटर्स, PFC, एक्सिस बैंक, HAL, रिलायंस, इरकॉन, मजडोक, TCS एंड कोटक बैंक। तो ये लिस्ट जो है ये बेसिकली आपको ये बताती है कि कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट का टर्नओवर हुआ है। एंड जहाँ पे भी हाईएस्ट टर्नओवर हुआ है इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा पैसे का फ्लो हो रहा है। जहाँ भी ज़्यादा पैसे का फ्लो हो रहा है जनरली सच सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज। तो उन स्टॉक्स में हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में लिक्विडिटी के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने अभी अभी अपने 52 वीक्स का हाई हिट किया है, तो इसी लिस्ट में आज फिर से नाम आया है REC लिमिटेड का, जो एंड फिर ट्यूब इन्वेस्ट का नाम आया है। एंड फिर ICI प्रूली है, PFC, ब्रिटानिया, ग्राजिम, जेडस लाइफ, ICICI, GI, IGL, ल्यूपिन, एरो फार्मा, डाबर, डॉक्टर रेड्डी, BL, ICI बैंक, मारुति, लोरस है। तो देख सकते हैं इस लिस्ट में ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं अपने लाइफ टाइम हाई को हिट करने वाले, उसमें FMCG के कुछ स्टॉक्स निकल के आए हैं जैसे कि डाबर हो गया, एंड या फिर फार्मा के कुछ एक स्टॉक्स निकल के आए हैं। ये बात हो गई मार्केट के जनरल ओवरव्यू की। अब फटाफट एक नज़र मार लेते हैं मार्केट के टेक्निकल चार्ट्स पे एंड देखते हैं कि कौन सा सेक्टर टेक्निकल चार्ट पे वीक टर्न ले चुका है। तो सबसे पहले आज टॉप गेनर्स में फार्मा सेक्टर है। तो फार्मा सेक्टर का ये चार्ट है हमारे पास, डेली चार्ट मैंने प्लॉट किया है। तो बात करी जाए अगर ट्रेंड की, तो प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश है। अगर रिसेंट प्राइस एक्शन की बात करी जाए तो आज के सेशन में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिला। फार्मा सेक्टर गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इंट्राडे बिकवाली आई जिसने पिछले दिन की रेंज को बाय 90% रिट्रेस कर दिया। एंड क्लोजिंग टाइम पे वापस से इसी सेक्टर में रिकवरी आ गई एंड ये बिल्कुल अपने हाई के पास क्लोज हुआ है। अगर ये सेटअप को नाम दिया जाए तो ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न यहाँ पे इसने फॉर्म किया है। एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी बेसिकली इनडिसाइसिवनेस को बताता है।
एंड अगले सेशन में अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट डाउनवर्ड मूव ले लेती है। बट जिस तरीके से ओवरऑल ट्रेंड इसमें नजर आ रहा है तो ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों बुलिश हैं। तो ऐसे में कैंडलस्टिक पैटर्न्स का थ्योरेटिकली वर्क करने का पोटेंशियल जो है रिलेटिवली कम हो जाता है। एंड क्योंकि ये नीचे से वापस ऊपर गया है बिफोर क्लोजिंग, तो ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर हाईली बुलिश ऑन फार्मा सेक्टर। तो जैसे ही आज इंट्राडे में फार्मा सेक्टर में बिकवाली आई है तो दे टुक दैट अपॉर्चुनिटी फॉर बार्गेन बाइंग, एंड बाइंग प्रेशर इतना था कि प्राइस वापिस अपने दिन के हाई के पास ही ट्रेवल कर चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो टेक रहेगा फार्मा सेक्टर पे वो अभी भी बुलिश रहेगा। हालांकि 20,750 का अब यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस डिफाइन किया है। तो कल के सेशन में हम चाहेंगे कि फार्मा सेक्टर इस लेवल को क्रॉस करें, उसके ऊपर होल्ड करे। तो फार्मा सेक्टर में वी आर स्टिल बुलिश, एंड जो चार्ट का सेटअप है वो भी अभी पॉजिटिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर बिहेवियर हेल्थ केयर सेक्टर में भी देखने को मिला है। गैप अप ओपनिंग, फिर इंट्राडे सेलिंग प्रेशर, एंड फिर वापस बाइंग इंटरेस्ट एंड बिल्कुल हाई के पास क्लोज होना। तो कमेंट्री सेम ही रहेगी। ट्रेंड एंड मोमेंटम बोथ आर बुलिश। प्राइस पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है तो ऊपर ही जाने का पोटेंशियल रखता है। हालांकि कैंडलस्टिक के लिहाज से देखा जाए तो आज इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न फॉर्म किया है। तो कल बाई एनी चांस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है फार्मा सेक्टर तो वो थोड़ा सा केयरफुल होने का इवेंट रहेगा। एंड उस केस में अगर ये आज का लो क्रॉस कर देता है जो कि 12,900 है तो उसके नीचे फिर हेल्थ केयर में थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस रहेगा 13,140 के ऊपर। अगर बात करी जाए तो क्योंकि इनडिसाइसिव पैटर्न बने हैं फार्मा एंड हेल्थ केयर में, तो हो सकता है कि कल का सेशन नैरो रेंज में भी टाइम स्पेंड कर दे। इट वोंट बी ए सरप्राइज, बट यस अगर 13,140 का हाई क्रॉस होता है हेल्थ केयर में तो फिर तेजी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से फार्मा में अगर आज का हाई क्रॉस हुआ कल के सेशन में तो फिर फार्मा सेक्टर में भी एक्शन जो है वो वापस लौटेगा। हालांकि फार्मा सेक्टर का एक्शन कहीं गया भी नहीं है क्योंकि आज इंट्राडे बिकवाली आई बट वापस रिकवरी आ गई। तो अभी भी स्ट्रेंथ जो है फार्मा एंड हेल्थ केयर में बनी हुई है। बात करें अगर निफ्टी एफएमसीजी की तो कल हमने देखा था एफएमसीजी में ओवरऑल ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों बुलिश हैं, बट कल इसने एक इंडिसाइसिव कैंडल फॉर्म करी थी। तो आज हमने देखा कि इसमें भी पहले बिकवाली आई गैप ओपनिंग के बाद, बट बिफोर द क्लोज ऑफ सेशन वापिस रिकवरी भी आ गई। तो यहाँ पे भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, ट्रेंड बुलिश है। हाँ, बट जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर पिछले 2 दिन से हमने देखा है तो यहाँ पे एक स्टैग्नेशन देखने को मिल सकता है एफएमसीजी सेक्टर में। बात करी जाए अगर निफ्टी ऑयल एंड गैस की तो ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आई आफ्टर स्लाइटली गैप अप ओपनिंग। तो ओपनिंग से ही इस इंडेक्स में जो प्रेशर आ गया था, बट बिफोर द क्लोज ऑफ द डे सिग्निफिकेंटली इट रिकवर्ड एंड फर्स्ट हाफ के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ट्रेंड एंड मोमेंटम के परस्पेक्टिव से अगर बात करी जाए तो बोथ आर बुलिश। आज के डिक्लाइन में इसने प्रीवियस जो लेवल था रेजिस्टेंस का उसके पास ही सपोर्ट लिया है, मतलब कि 12,400 का लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, आज वही लेवल ने सपोर्ट का काम किया है। एंड क्योंकि प्राइस अपने अपर हाफ पे क्लोज हुआ है तो वो बेसिकली हमें मार्केट के बाइंग इंटरेस्ट को ही सजेस्ट करता है। यस, कल के सेशन में ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए 12,721 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। तो कल इनिशियल आवर्स में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर भी वापिस से अपनी तेजी को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। अब अगर बात करी जाए निफ्टी रियलिटी की तो निफ्टी रियलिटी में हमने देखा था कि प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज के आसपास फ्लैक्चुएट कर रहा है। एंड आज के सेशन में हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस 20 पीरियड एसएमए के नीचे गया, बट एट द एंड ऑफ द डे ये अपर हाफ में ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए ओवरऑल ट्रेंड एंड मोमेंटम बुलिश है, बट करंटली ये स्टैग्नेशन के फेज में है। तो जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं होता है इस स्टैग्नेशन के फेज का तब तक यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट कर पाना विल नॉट बी ए गुड आइडिया। तो 1140 का रेजिस्टेंस रहेगा। मैं चाहता हूँ कि रियलिटी इंडेक्स एक बार 1140 के ऊपर क्लोज करे सो दैट वी कैन टेक अ कंफर्मेशन फॉर द रिजम्पशन टू अप ट्रेंड। अब इसी तरीके से अगर बात करें हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है। कल के रैपअप में भी मैंने बोला था कि भले ही फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें नेगेटिविटी देखने को मिली हो, बट पिछले 3 सेशन से, ये कल की मेरी स्टेटमेंट थी कि पिछले 3 सेशन से मार्केट स्टेगनेंट हो गई है। एंड आज चौथा सेशन है कि इसने उसी रेंज में स्टेगनेंट होकर टाइम स्पेंड करा है। ओवरऑल ट्रेंड अप है, मोमेंटम अप है, तो ये एक पुल बैक है। एंड एक अप ट्रेंड के अगेंस्ट इस तरीके के पुल बैक्स आते हैं तो जनरली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इवेंचुअली मार्केट विल रिज्यूम द अप ट्रेंड। बट आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए
23,470 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, एंड 23,690 का लेवल या 23,700 का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, तब तक इसमें कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। निफ्टी कंजम्पशन की अगर बात करी जाए तो कल ऑटो एंड कंजम्पशन दोनों ही सेक्टर्स में अच्छा सेटअप रिजम्पशन देखने को मिला था, बट आज के सेशन में कंजम्पशन की जो प्राइस मूवमेंट है उसने भी हमें सरप्राइज किया है। कंजम्पशन में आज हमने देखा इनिशियल आवर्स में कंजम्पशन सेक्टर है दैट ओपनड गैप अप, बट सारी मार्केट में जब थोड़ी नेगेटिविटी दिखी तो कंजम्पशन सेक्टर में भी सेलिंग प्रेशर आया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, एंड उसके चलते एक डिप भी आया। तो मेरे को लगता है कि ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, आज नीचे से जो इसमें इतनी रिकवरी आई है या इसका जो फॉल है इसको हाल्ट करने का जो काम किया है, वो कहीं ना कहीं हमारा एक राजेश एक्सपो नाम का जो स्टॉक है उसने किया है। तो अब आने वाले दिनों के लिए इसमें 11,410 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। अगर ये लेवल 11,410 का लेवल इमीडिएटली कल या परसों में ब्रेक होता है ऊपर में, तो डेफिनेटली कंज्यूमर ड्यूरेबल का ये जो सेक्टर है ये अपने ऑन गोइंग अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। अगर बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में हम लोग देख सकते हैं कि आज के दिन भी सेलिंग प्रेशर रहा है। पिछले 3 दिनों का जो स्टैग्नेशन का जो फेज था उसके लोअर एंड को इसने ब्रेक कर दिया है, जो कि यहाँ पे और भी नेगेटिविटी को सजेस्ट करता है। तो जिस तरीके से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने देखा या फिर ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आई है, तो इस तरीके के कोई भी सेंटीमेंट्स जो बैंकिंग सेक्टर में है वो नज़र नहीं आए हैं प्राइवेट बैंक इंडेक्स में। तो यहाँ पे जो थोड़ी नरमाई है बैंकिंग सेक्टर की वो बनी रहेगी। बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने भी डेफिनेटली अपने शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था ये 52,240 के आसपास, उसको ब्रेक करके उसके नीचे ही क्लोज किया है। अब एक लास्ट लेवल है 52,000 का, तो अगर ये आने वाले सेशंस में 52,000 के नीचे होल्ड करती है तो फर्दर डाउन साइड इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नहीं तो 52,000 का जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट लेवल कंसिडर किया जा सकता है। हो सकता है कि 51,951 850 के भी लेवल देखने को मिल जाए, बट एवरेज बेसिस जो है वो 52,000 का अच्छा सपोर्ट है, एंड यहाँ पे ये जो 20 पीरियड का एवरेज है हो सकता है ये भी प्राइस को सपोर्ट करने का काम करेगी। तो अभी नरमाई ही हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे बैंकिंग सेक्टर में। निफ्टी आईटी की अगर बात करी जाए, तो पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार ये कह रहा था कि हावेवर ओवरऑल अ ट्रेंड इज देयर इन आईटी सेक्टर, बट क्योंकि आईटी सेक्टर अपनी रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है तो थोड़ा स्टैग्नेशन या फिर पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो हमने देखा भी कि पिछले 3 सेशन से जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी स्टैग्नेंट था, बट आज आईटी सेक्टर में अच्छा खासा बिकवाली देखने को मिला, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो इस इंडेक्स का जो वैल्यू है वो भी अपने लोअर एंड के पास ही सेटल हुआ है फॉर द डे, जो कि इस बात को सजेस्ट करता है कि कल के सेशन में भी हो सकता है आईटी सेक्टर में बिकवाली जारी रहे। तो यहाँ से अगर आईटी सेक्टर गिरता है तो पहला सपोर्ट 37,000 के लेवल पे रहेगा, एंड अगर 37,000 ब्रेक हुआ तो उस केस में फिर अगला जो सपोर्ट है वो 36,200 36,100 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ 20 पीरियड SMA इज प्लेस्ड एट दैट लेवल। अब अगर बात करी जाए पीएसयू बैंक्स की, तो पीएसयू बैंक्स को लेके मैं कल भी कंसर्न था। मैंने कल के रैपअप में भी ये बात करी थी कि पीएसयू बैंक्स में जो ट्रेंड है वो कन्विंसिंग अप ट्रेंड नजर नहीं आ रहा था, एंड प्राइस भी कहीं ना कहीं अपने 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस के नीचे ही होल्ड करना शुरू कर चुके हैं। तो ये यहाँ से एक साइन है कि पीएसयू बैंक्स जो हैं इनमें हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, अगर इमीडिएटली कल के सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिलती है। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी पावर बची है पीएसयू बैंक में तो डेफिनेटली कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, एंड इफ दैट हैपन्स तो हो सकता है कि जो पीएसयू बैंक्स हैं वो थोड़ा रिजम्पशन करने की कोशिश करें अप ट्रेंड को। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा और भी सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक्स में। अगर बात करें निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल में हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि मतलब कि प्राइस जो था कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो गया था, अपने 20 पीरियड एवरेज के पास ही फ्लैक्चुएट कर रहा था। आज के सेशन में हमने देखा कि जैसे ही प्राइस ने पिछले 2 दिन का लो क्रॉस करा 20 पीरियड एवरेज के नीचे एंटर किया प्राइस, तो ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो वो प्रेशर के दौरान प्राइस ने इमीडिएटली अपने 50 पीरियड एवरेज को हिट किया। तो अब ये जो हमारा सेक्टर है मेटल सेक्टर, इसमें 9,600 का जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट लेवल के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। आने वाले अगर सेशंस में इस लेवल को ब्रेक करता है ये इंडेक्स तो इसमें फर्दर सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है।
क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत दूर है, सपोर्ट नज़दीक में है, तो सपोर्ट ब्रेक की तरफ हम थोड़ा सा फोकस रहेंगे। एंड क्योंकि प्राइस भी अपने लोअर एंड के पास ही क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें अभी भी सॉफ्टनेस नज़र आ रही है। निफ्टी मीडिया की अगर बात करी जाए, तो मीडिया में हमने देखा था कि एक बुलिश फ्लैग का डेवलपमेंट हुआ था एंड उसका ब्रेकआउट भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली फॉलो अप बाइंग जो है वो आ नहीं पाई एंड आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ गया। तो अब ये जो हमारा मीडिया सेक्टर है, इसमें इमीडिएट सपोर्ट 1980 पे रहेगा। इनकेस अगर इस लेवल के नीचे ये होल्ड करता है मीडिया सेक्टर, तो फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंगली ऑलरेडी अपने 50 पीरियड एवरेज के नीचे टिका हुआ है बहुत दिनों से, सॉरी 200 पीरियड एवरेज के नीचे टिका हुआ है बहुत दिनों से, बट 20 एंड 50 पीरियड के ऊपर था। बट आज हमें रिसेंटली हमने देखा कि 20 पीरियड के नीचे ये क्लोज दिया है एंड 50 एंड 20 पीरियड दोनों ही एवरेजेस 200 पीरियड एवरेजेस के नीचे हैं। तो बेसिकली लॉन्ग रन में डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेंड डेवलप होने की कोशिश हो रही थी, बट आज के प्रेशर के बाद कहीं ना कहीं इसने उसके चांसेस को डिमिनिश किया है। तेजी एक ही केस में हो सकती है, अगर कल ह्यूज गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, नहीं तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस मीडिया सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। एंड बात करी जाए अगर निफ्टी ऑटो की, तो जैसे कि मैंने बोला ऑटो सेक्टर में कल इसने अब ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करी एंड आज थोड़ा गैप अप ओपन किया एंड वहीं से सेलिंग प्रेशर आ गया एंड ऑटो सेक्टर ने इंटरेस्टिंगली पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज किया है, एज वेल एज 20 पीरियड एवरेज के पास क्लोज किया है। तो अब ऑटो सेक्टर में हमारा यहां से टेक रहेगा, अगर कल के सेशन में ऑटो सेक्टर गैप अप ओपन होके 25,910 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तो ऑटो सेक्टर में भी यहां से थोड़े टाइम के लिए सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। नीचे में सपोर्ट है 25,100 का लेवल, तो अगर कल के सेशन में 25,100 के लेवल के नीचे ये टिकना शुरू कर देता है, तो ये जो आज इसमें कमजोरी दिखी है, ये कल के सेशन में भी हो सकता है कंटिन्यू रहे। एंड स्टेबिलिटी बिलो 20 पीरियड एवरेज जो कि 25,320 पे स्टैंड करता है, उसके नीचे अगर ये इंडेक्स टिकता है, तो फिर नीचे में हो सकता है कि ये अपने 50 पीरियड एवरेज की तरफ भी जाने की कोशिश करे। तो ओवरऑल जो चार्ट्स अभी डेवलप हुए हैं आज की मूव में, इसमें से मोस्टली इंडेक्स कुछ ऐसा चार्ट डेवलप कर चुके हैं जिनमें या तो डाउन ट्रेंड की अर्ली स्टेज पे आ गए हैं कि भाई स्टार्टिंग ऑफ अ करेक्शन जहां पे नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेटल सेक्टर है, फिर पीएसयू है। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं दोनों जहां पे मेटल सेक्टर एंड पीएसयू, ये दो एंड मीडिया, ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे नेगेटिविटी जो है डेवलप होने की कोशिश हो रही है। ऑटो सेक्टर इफ एंड बट के केस में है, ऑटो सेक्टर में अगर कल बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर बचने की कोशिश करेगा, नहीं तो ऑटो सेक्टर में भी मंदी देखने को मिलेगी। मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ अगर कहीं पे नजर आ रही है, तो वो अभी भी फार्मा एंड एफएमसीजी में ही नजर आ रही है। थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सकता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी आ जाए, बट यहाँ पे जो चिंता का विषय है वो इस स्टेज पे बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर, तो ये पहले से हमारी चिंता का विषय थे। एंड आईटी सेक्टर भी एक शॉर्ट रन के लिए कहीं ना कहीं पुल बैक के मोड में जा रहा है। तो आईटी सेक्टर भी अगर मार्केट की मंदी में कंट्रीब्यूट करता है, तो कल के सेशन में जो थोड़ी सी मंदी है ये और भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकती है। तो आज के मार्केट रैपअप के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको हमारा मार्केट रैपअप अच्छा लगता है एंड आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमसे वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इसके अलावा हम एवरीडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे एक मॉर्निंग मार्केट इनसाइट का वीडियो भी पोस्ट करते हैं, जिसमें हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करके एंड कंक्लूड करते हैं कि क्या क्या ट्रेड पॉसिबिलिटीज आज के सेशन के लिए बन सकती हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। आज के सेशन के लिए भी हमने निफ्टी में 24,330 के नीचे सेलिंग रेकमेंड करा था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,380 400 लेवल, जिसका टारगेट हमने नीचे में 100-150 पॉइंट का एक्सपेक्ट किया था। तो अगर 330 पे एंट्री करते हैं तो 230 हमारा टारगेट बनता था, बट आज इंटरेस्टिंगली जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है उसने 24,141 का लो लगाया है। तो जो हमारा मॉर्निंग इनसाइट वीडियो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, बट अगर आप एक ट्रेडर हो तो ही वो आपके काम आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।